अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे खुदा और मोहब्बत ड्रामे की एपिसोड नंबर 13 का रिव्यू। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है और आप सारी स्टोरी भी जानना चाहते हैं कि एपिसोड नंबर 13 में क्या हुआ, तो जी ये वीडियो आपके लिए ही है। इससे पहले आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। इस एपिसोड में आप देखेंगे फरहाद सोच रहा होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि फरहाद उसकी हवेली छोड़कर आ चुका है उसकी बातों की वजह से। अब वो आ चुका है और वो सोच रहा है माही ने जो कि उसके साथ बेवफाई की है। साथ ही आप देखेंगे कि उसके दोस्त जो हैं उसकी वजह से काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि उसको वापस बुला लिया जाए, क्यों वो इतनी दूर चला गया है। आप देखेंगे कि फरहाद की माँ बहुत ही परेशान नज़र आ रही हैं और वो अपने बड़े बेटे से कहती हैं कि प्लीज़ तुम उसको कॉल करो। वो इतना भी क्या मसरूफ़ हो गया कि उसके पास हमारे लिए टाइम ही नहीं, उसको बोलो आके हमें मिल जाए। इस पर फरहाद की हमसाई भी यही बात कहती है कि उसको बोलो हाँ आ जाए हमसे मिल ले आके, क्यों वो चला गया है। फरहाद का दोस्त उसकी याद में बहुत ही आंसू बहाता है। एकदम से उसको कॉल आती है और पुलिस बोलती है और वो कहती है कि यहाँ से एक लाश बरामद हुई है। वो रेलगाड़ी के नीचे आके बुरी तरह से कुचली गई है। आप आकर लाश की शनाख्त कर लीजिए। शनाख्त तो नहीं हो सकती लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस पर उसका दोस्त आता है और वो उसकी घड़ी देते हैं फरहाद की और वो देखकर बहुत ही रोता है कि वाकई वो लाश फरहाद की थी। आप देखेंगे कि उनका मुलाजिम बड़े शाह जी के पास आता है और सारा माजरा बयान करता है और कहता है कि फरहाद का एक्सीडेंट हो गया है। इस पर वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। माही की दोस्त भी आ चुकी हैं और वो क्या कहते हैं उसकी शादी की तैयारी के लिए आई हैं कि मैंने शादी पे जाना है। और एकदम से कॉल आ जाती है माही के दोस्त के बाप को, जहाँ पे फरहाद पहले काम करता था, और वो सारा माजरा सुनाते हैं एक्सीडेंट का। और इस तरह वो भी बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि जो माही की दोस्त होती है उसने फरहाद को अपना भाई माना होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और रोती है। इधर आप देखेंगे कि माही की भाभी उसको तैयार कर रही है उसकी मेहंदी के लिए और उसकी तारीफ करती है कि तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो। अचानक से फ़कीरा ऊपर से आ जाती है घबराई हुई और आकर कहती है कि बहुत ही बुरी खबर है कि फरहाद ट्रेन के नीचे आकर उसका एक्सीडेंट हो गया है। इस पर उसकी भाभी और सब बहुत परेशान हो जाते हैं और चौंक जाते हैं। माही का हो जाता है बुरा हाल। माही बुरी तरह से रोती है और वो भागती है नीचे की तरफ उससे मिलने के लिए कि मैं देखूं जाके उसकी लाश को। और जाते हुए एकदम से उसकी भाभी उसको पीछे से पकड़ती है, बल्कि सारा घर यानी उस जो है उसके पीछे लग जाता है उसको पकड़ने के लिए। इस तरह उसकी भाभी उसको पकड़ती है, एकदम से वो बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद आप देखेंगे कि फरहाद का बाप और भाई आपस में बातें कर रहे होते हैं। अचानक से दरवाज़ा नॉक होता है तो वो अंदर एंटर होते हैं और वो आकर बड़े ही अफसोस तरीके से यानी अफसोसनाक तरीके से बताने की कोशिश करते हैं कि मैं हमको आपको एक बात कहना चाहते हैं कि फ़रहाद का एक्सीडेंट हो गया है। इस पर सब हक्के बक्के रह जाते हैं, उनकी आंखें खुल जाती हैं और उनकी माँ तो एकदम से बेहोश होकर नीचे ज़मीन पे गिर जाती हैं और उनको इस तरह हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। ये देखिए उनके बाप का क्या हाल हो चुका है, उसकी बहन और उनकी हमसाई सबका रोकर बहुत ही बुरा हाल है। उसके भाई को यकीन नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। इस तरह वो साथ वाली हमसाई को भी बताती है फरहाद की, तो वो भी बहुत ज़्यादा रोती है और यकीन नहीं करती है। इसके बाद उसका दोस्त अलहदा रो रहा है, उसकी घड़ी देख देख कर उसको बहुत याद करता है और बहुत ज़्यादा रोता है। उसकी माँ को ले जाया जाता है हॉस्पिटल में और आप देखेंगे जब हॉस्पिटल इस तरह आप देखेंगे कि माही भी बहुत ज़्यादा परेशान और रो रही है। माही का हो चुका है रो रो कर बुरा हाल, ना वो कुछ खा रही है और ना वो कुछ कर रही है। माँ दिल ही दिल में परेशान हो रही है कि थोड़े दिन रह गए उसकी शादी को, लेकिन इसका क्या हाल हो गया है।
आप देखेंगे कि फरहाद की माँ की हालत बहुत ही क्रिटिकल है और डॉक्टर कहते हैं कि ये 24 घंटे जो हैं उसके लिए बहुत ही मुश्किल हैं। बस आप लोग दुआ कीजिए। इस तरह वो घर सारा लैदा परेशान हो चुका है। इधर उसकी मायों की तैयारी हो रही है और वो दुल्हन बनी बैठी हुई है, लेकिन उसका ज़हन सिर्फ उधर है, फरहाद की तरफ। और ये देखिए, उसकी काम वाली जो थी माही की, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही है। उसने भी अपना रो रो कर बुरा हाल। ये थी एपिसोड नंबर 13 जो कि हमने आपके साथ शेयर कर दी है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और शुक्रिया, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।